सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट रस छंद अलंकार है, उसको हम यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं, वो भी उदाहरण के साथ। तो जो भी रस छंद अलंकार इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा और चैनल को नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो हिंदी का जो हमारा कल बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये वाला रस छंद अलंकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% जो कि उसमें आने ही वाले हैं। तो चलिए इसको आसान तरीके से देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आया था कि हाथ से रस, ठीक है। अब देखिए, कोई भी आप रस ले लीजिए, ठीक है। उसको याद करने का यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखिए, हाथ से रस है। तो अब इसमें करना है क्या, आपको उसका स्थायी भाव जो कि याद करना है, ठीक है। और इसको बस याद कर लेना है कि नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे हाथ से रस कहते हैं, ठीक है। आपको बस केवल इतना याद करना है कि नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे रस कर रहे हैं, ठीक है, उसको बस यहाँ पे आपको लिखना है उसका अस्थायी भाव और यहाँ पे वो लिखना है जो रस का नाम है उसको लिख देना है। तो ये आपको जो कि इसका जो कि परिभाषा हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से इसे आप जो कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी रस को आसानी से लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रस है उसको मैं यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा हाथ से रस। हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो तो हाथ से रस कहलाता है, ठीक है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण इससे क्या है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही आसान जो कि ये उदाहरण है और ये इसको आप याद कर लेते हैं। तो जो कि इसको आप आसान तरीके जो कि बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो देखिए, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तो इस तरह से इसका जो कि उदाहरण जो कि ये बहुत ही आसान उदाहरण है, इसे आप जो कि आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते। तो देखिए, करोड़ रस में हमें क्या आ गया कि करोड़ रस में आपको करना क्या है, करोड़ क्या क्या होता है हमारा शोक। तो शोक हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो, ठीक है। बस यहाँ पे हमको शोक लिखना है और सब वही उतार देना है, ठीक है। और यहाँ पे करोड़ लिख देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण है हमारा कि मेरे हृदय के हर्ष हा, करोड़ का मतलब कि शोक होता है, ठीक है। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक तो देख लो हम सबको यहाँ, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही आसान उदाहरण है इसका भी। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोलकर बेटा तनिक तो देख लो हम सबको यहाँ। तो इस तरह से करोड़ रस का भी आप आसानी से जो कि परिभाषा बना सकते हैं और उदाहरण तो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। आते हैं श्रृंगार रस पे। श्रृंगार रस पे आपको क्या करना है कि श्रृंगार का क्या होता है हमारा रति, ठीक है। तो रति आप यहाँ पे लिखेंगे, रति नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, ठीक है। रति इसका जो कि अस्थायी भाव होता है। उदाहरण देख लेते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन काहे नटी जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान जो कि उदाहरण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप जो कि याद कर लीजिए। तो देखिए, बहुत ही आसान जो कि उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया हुआ है और बस केवल इतना पढ़ लेते हैं तो मैं बोर्ड एग्जाम में गारंटी देता हूँ कि आपको ये सब मिल जाने वाला है। और बस केवल आपको इसको जाकर छाप देना है, बस बोर्ड एग्जाम में आपको जाना है और उसको जो कि सब छाप देना है, बस ये आपको करना है, ठीक है। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन वसे, देन काहे नटी जाए, ठीक है। इस तरह से जो कि हमारा ये श्रृंगार रस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आता है वीर रस। तो देखिए, जो चारों हमारे जो रस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वीर रस में हम क्या कह रहे हैं कि उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो, ठीक है। इसमें वीर का होता है हमारा उत्साह, ठीक है। वीर का हमारा अस्थायी भाव होता है उत्साह। तो उत्साह नामक, देखिए, उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे वीरस कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा हो गया। तो अब इसका देख लीजिए उदाहरण। तो ये आपने जो कि पहले से भी ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसको आपने बहुत ही छोटे पर ही पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में जो कि पढ़ा होगा इसको, कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इसको आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो हमारा था कि रस में, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं छंद में, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं दोहा। तो देखिए, छंद में हमारा पहला है कि दोहा, ठीक है। तो दोहा में
इस छंद में पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोहा हो गया। और इसी का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यह हमारा पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हो जाती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण इसका बहुत ही आसान मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आपके लिए कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है, तो इस तरह से आप आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोहा में अब इसमें क्या है कि पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो इसको अब अगर यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे कॉमा लगाए यहाँ तक इसको गिनेंगे तो देखिए ये हमारा ठीक है लघु है और ये जो हमारा है ऐसा जो हमारा चिन्ह है वो गुरु है। ठीक है, लघु है ये गुरु है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो देखिए 13 हमारे इसमें जो कि है इसको हम 2 बार गिनते हैं, इसको 1 बार गिनते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सब में जब गिनेंगे ना तो पहले तथा तीसरे चरण में हमारा हो जाएगा 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। ऐसे चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सोरठा भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोरठा देख लेते हैं। इस छंद में पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसका उल्टा है एकदम। आप अपने दोहा याद कर लिए तो सोरठा आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पहले में 11-11 मात्राएं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण में आ जाता है हमारा कि जे सुमिरत सिद्धि होय। ठीक है, जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कविवर बदन, कबहु अनुग्रह सोय बुद्धि शुभ राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, तो ऐसे आपको जो कि इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे पढ़ेंगे, जे सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कविवर बदन, कबहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। कॉमा जहाँ तक लगा हुआ है वहाँ तक अगर आप इसको गिनते हैं तो ये हमारा 11-11 हो जाएगा। तो देखिए जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और इसको गिनेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, पहले में 11 दूसरे में 13, पहले में 11 तीसरे में 11 और चौथे में 13। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं आसान तरीके से। अगला आता है चौपाई छंद। तो देखिए दोहा में हमारा छंद में आता है दोहा, सोरठा और चौपाई। ठीक है, तो इन तीनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इसमें जो कि बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाला है। तो देखिए अब कल ही आपका एग्जाम है और इसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं पहले तथा अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले सभी में जो हमारा मात्रा होगा वो 16-16 होगा। ठीक है, सभी में प्रत्येक चरण में हमारा जो कि 16-16 मात्रा होगा और अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए ये उदाहरण भी आपको याद ही होगा। ठीक है, 100% आपको ये उदाहरण याद होगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये आपको जो कि याद होगा हनुमान चालीसा। ठीक है, तो ये चौपाई हमारा। ठीक है, इसमें आप सब में गिनेंगे तो ये हमारा 16-16 जो की मात्रा सब में होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो मात्रा लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ऐसा आपको दिखे अकेले तो वहाँ पे एक आप लगाएंगे और जहाँ ही आपको बड़ी ई बड़ा ऊ ठीक है ऐसा आपको दिखाई दे दे या ज्ञा की मात्रा आ की मात्रा आपको दिखाई दे दे तो वहाँ पे चूंकि आप डबल इस तरह आपको लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे आपका हो जाएगा। ठीक है, सब में आप गिनेंगे तो उतना ही आपको मिलेगा। चलिए आप देख लेते हैं अलंकार। तो अलंकार में आपका आता है सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या आता है हमारा कि जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो। वर्ड मतलब क्या होता है, चलिए इसको उदाहरण में समझ लेते हैं। उदाहरण में देखिए कि वर्ड त त त त। ठीक है, सब में त हमारा जो कि पहले में आएगा। यही हमारा जो कि उदाहरण है इसका, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। ठीक है, ये हमारा जो कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है और यह आपको जो कि 100% जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो आप ऐसे आसानी से जो कि याद कर सकते हैं। यमक अलंकार में चल देता है। तो यमक अलंकार में हमारा आता है कि जहाँ एक शब्द एक ही बार या जहाँ एक शब्द एक या एक से अधिक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो इसे हम यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए। चलिए उदाहरण में समझ लेते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो देखिए इसमें कनक का जो है हमारा अर्थ, कनक यहाँ पे जो कि हमारा 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे भी एक कनक आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक कनक आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा तथा एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, ऐसे आप जो कि इसको याद कर सकते हैं। तो
जहाँ एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यमक अलंकार। चलिए श्लेष अलंकार को देख लेते हैं। तो ये तीनों अलंकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में जो कि 100% इसमें से मिल जाने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। श्लेष अलंकार में आता है जहाँ कोई शब्द एक बार आया हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आया हो, ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए पानी। पानी हमारे क्या है कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चूम। अब इसमें पानी है जो हमारा ये वाला पानी अभी हमारा एक ही बार आया है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ जो कि अलग अलग है, इसका अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग अर्थ है। ठीक है, जैसे मोती के संबंध में चमक है। ठीक है, पानी के संबंध मोती के संबंध में पानी का जो अर्थ है वो चमक है। मानुष के संबंध में आत्मसम्मान और चूने के संबंध में मतलब चून के संबंध में जल। ठीक है, तो ऐसे आप इसको आसान तरीके से जो कि याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था जो कि रस छंद अलंकार और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जितना भी मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप इसे आसान तरीके से पढ़ लेंगे और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, किसी भी वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।